हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों भारत में हो जाएगा सिक्किम राज्य। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम राज्य। ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है दोस्तों कौन सी है, तो हो जाएगा किशन कन्हैया, जो कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा पहले से, तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कार पुरस्कार विजेता कौन थे। लाइफ टाइम अचीवमेंट के जो ऑस्कार पुरस्कार विजेता थे कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रॉय। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सत्यजीत रॉय। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के जो प्रथम वायसराय थे कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सर जॉन शोर, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है कौन है दोस्तों। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, जो कि केंद्र सरकार के प्रथम महिला मंत्री है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ये कौन थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये कौन थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। भारत के जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे, दिया जाएगा जीबी मावलकर, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे। शतरंज की जो प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे ये कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, विश्वनाथन आनंद, जो कि चैंपियन थे किसके, तो शतरंज के पूरे विश्व में दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों। प्रथम कागज रहित समाचार पत्र विश्व का, तो हो जाएगा द न्यूज टुडे, जो कि प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है पूरे भारत का। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, द न्यूज टुडे। अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी। दोहरा शतक बनाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थी ये कौन थी, तो हो जाएगा मिथाली राज। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए मिथाली राज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना कि प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे ये शुरू कब हुआ था। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 3 जनवरी 2001 को यह शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा, 3 जनवरी 2001। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय नियुक्त कौन थे, तो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ध्यान रखना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त थे प्रथम भारतीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है, तो यह राजस्थान में होता है। ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2025 के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादन राज्य, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है पवन ऊर्जा का, तो यह करता है तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होते हैं। जो भारत में जो कुल ऊर्जा उत्पादित होता है उसमें कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा 6% दोस्तों, जो कि पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है कुल भारत ऊर्जा में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से आरंभ हुआ। जो पवन ऊर्जा का विकास शुरू हुआ भारत में कब से शुरू हुआ, तो यह 1990 से शुरू हुआ। तो ध्यान रखिएगा 1990 ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पवन ऊर्जा का विकास शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ। दोस्तों भारत में जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ ये 15 नवंबर 1983, ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 1983 में यह स्थापित हुआ परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड। ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनियामक बोर्ड का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। यानी भारतीय सिनेमा के जनक थे ये कौन थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी दादा साहब फाल्के जो कि भारतीय सिनेमा के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था यह था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ पे ए लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में शिक्षा है। दोस्तों भारत में शिक्षा है एक क्या है, शिक्षा एक क्या है दोस्तों भारत में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मूलभूत अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। यानी तीसरे राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे जिसका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था, ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया। यानी जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज नियम जो लागू किया गया कब से किया गया, तो यह किया गया 2000, ध्यान रखिएगा 2 से भारत में राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन सी 2002। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, तो हो जाएगा गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। जो हर साल जो भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है यह लगता है सोनपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी सोनपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी बिहार राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा बिहार राज्य में हर साल सोनपुर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। भारत का जो बोस्टन कहा जाता है यह किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, तो हो जाएगा केरल में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। तो ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। जो भारत भाखड़ा बांध बना हुआ है कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो यह सतलुज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी सतलुज नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है। भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है कहाँ पर बनाया गया है, तो हो जाएगा जमशेदपुर में बनाया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो कुल मिलाकर 500 के आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 500। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। भारत का ऐसा एक स्थान बताइए जहां पर टीन पाया जाता है, तो ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ पे हजारीबाग, जहां पर टीन पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का
रूर के नाम से पुकारा जाता है? भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है कौन सी नदी घाटी है? तो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है या फिर पुकारा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा दामोदर नदी घाटी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत के दोस्तों कौन से राज्य को खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा पंजाब को। ऑप्शन यहाँ पे बी पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है कहाँ पर दोस्तों? शांत घाटी स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों केरल में शांत घाटी। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांत घाटी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मदुरै कहाँ है? दोस्तों जो मदुरै है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में मदुरै स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वंशपतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय वंशपतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे बी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में जो ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत है ये कौन सा स्रोत है? तो हो जाएगा कोयला दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी कोयला करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कब मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो तट रेखा की लंबाई है कितनी है? तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर है, यानी 6100 किलोमीटर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? जो भारत खंड है ये भारत का क्या है? तो भारत का दूसरा नाम भारत खंड है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, भारत का ही दूसरा नाम भारत खंड है। अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? जो कृषि है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो हो जाएगा रीढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा रीढ़, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में जो समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।